अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद राशिद मुस्तजाब और आज की जो वीडियो है मैं वो एक सवाल के साथ शुरू करने जा रहा हूँ, जो मेरे ट्रेनिंग सेशन में एक पार्टिसिपेंट ने मुझसे पूछा था और ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। पार्टिसिपेंट ने मुझसे पूछा कि सर आप लोग ट्रेनिंग सेशंस में बताते हो या वैसे यूट्यूब पे हम देखें या कहीं पे कोई किताब भी मिलती है कामयाबी के बारे में, सक्सेस के बारे में तो उसमें अमूमन एक बात लिखी होती है कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, वो डिसीजन मेकिंग पावर जो है उनकी वो बहुत अच्छी होती है। तो ये डिसीजन मेकिंग पावर फ़ौरन से फैसला लेना और सही फैसला लेना, वो इस चीज़ को कैसे मुमकिन बना पाते हैं? तो इसके जवाब में जो मैंने उसको चीज़ें बताई वो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो जनाबे वाला जब कोई बंदा कामयाब बंदा डिसीज़न लेता है, तो डिसीज़न लेने के लिए भी उसने पहले कुछ फ़ैसले लिए होते हैं कि मुझे किन बेसिस पे, किन बेंचमार्क्स को अपने माइंड में रख के अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने हैं। यहाँ पे मैं जिम रॉन की एक आप लोगों के साथ सेइंग शेयर करता हूँ। जिम रॉन का कहना है कि तुम अपने इर्द-गिर्द बहुत सारे लोगों को मामूली ज़िंदगी गुज़ारते देखोगे, लेकिन तुम मत गुज़ारना। तुम अपने इर्द-गिर्द बहुत सारे लोगों को मामूली बातों पे झगड़ते हुए देखोगे, लेकिन तुम मत झगड़ना। तुम अपने इर्द-गिर्द बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी के मामलात का कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथों में देते हुए देखोगे, लेकिन तुम ऐसा मत करना। जिम रोहन ये क्यों कहता है? और ये जो चंद जुमले मैंने बोले हैं जिम रोहन के, इनकी वैल्यू क्या है? ये जो चीज़ है अगर हम इसको समझ जाएँ, तो हमें पता चलेगा कि कामयाब लोग इतनी अच्छी डिसीज़न मेकिंग कैसे करते हैं। तो जनाबे वाला कामयाब लोग अपने फैसले करने के लिए भी पहले कुछ फैसले करते हैं, कुछ बेंचमार्क्स तय करते हैं कि यार मुझे किन झगड़ों में पड़ना है और किन में नहीं पड़ना। उन्होंने ये फैसला किया होता है कि यार मुझे जो मामूली वैल्यू की चीज़ें हैं, मुझे उनके लिए कोई बहस-ओ-तकरार नहीं करनी, वक़्त ज़ाया नहीं करना, मुझे उनके लिए अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करना। वो मामूली-मामूली से झगड़े आप अपने इर्द-गिर्द भी देखते होंगे कि बहुत महँगी 1 डेढ़ करोड़ की गाड़ी होती है और उसके साथ अगर किसी का मामूली सा वो क्या कहते हैं कि गुज़रते हुए कोई एक्सीडेंट वाला इंटरैक्शन ही हो जाए, एक्सीडेंट नहीं भी होता, तो वो बड़ी गाड़ी वाला अमूमन आप देखते होंगे कि बाहर निकल के उस बंदे के साथ झगड़ने लग जाता है कि तुम ये कर देने लगे थे मेरी गाड़ी को, ऐसा हो जाने लगा था। ठीक है, बंदे को अपनी चीज़ की फ़िक्र होती है, लेकिन आप ज़रा देखें कि वो जो उसने इतनी महँगी गाड़ी खरीदी है, ज़ाहिर-सी बात है उसके पीछे उसकी ज़िंदगी की मेहनत है, उसने कोई काम किए हैं, लेकिन उसने अपने लिए एक चीज़ डिफ़ाइन नहीं की, वो क्या है कि मुझे मामूली बातों के ऊपर झगड़े नहीं करने, ठीक है? वो बंदा गुज़रा जो भी कोई उसके पास से था, ये अमूमन रूटीन की बात है जो रोड्स पे आपको नज़र आती है कि गुज़रा उसके पास से, मामूली-सी कोई ख़राश आई या एक्सीडेंट नहीं भी हुआ, तो अमूमन लोग बाहर निकल के झगड़ना शुरू कर देते हैं। सो आप अपने इर्द-गिर्द बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि वो कामयाब होना शुरू होते हैं, कहीं पहुँचना शुरू करते हैं, तो एक सर्टेन लेवल पे आकर रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? उन्होंने अपनी ज़िंदगी के फैसले करने के लिए जो बेसिक बेंचमार्क्स हैं, उन्होंने वो नहीं तय किए होते। वो डिसाइड नहीं किए होते। सो वो छोटी-छोटी बातों के ऊपर वो क्या कहते हैं ना कि अपने सींग फँसा के बैठ जाते हैं और अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट उतना नहीं होता जितना कि अगर वो अपने उस टाइम को प्रोडक्टिवली कहीं और यूज़ करें, वहाँ से जो रिज़ल्ट आना होता है, उतना रिज़ल्ट नहीं होता। आप अपने इर्द-गिर्द बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि वो अपनी इन्हीं बातों की वजह से अपने असल काम के ऊपर फ़ोकस नहीं कर पाते। मैं यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग की एक जो सेइंग है वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मार्टिन मार्टिन लूथर किंग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा किसी सड़क के ऊपर झाड़ू लगा रहा है, रोड को साफ कर रहा है, तो उसको अपना वो काम इतने कमाल के साथ, इतनी तनदेही के साथ करना चाहिए कि कुदरत भी खुद आके कहे कि वाह! इस बंदे ने क्या काम किया है। ठीक है? तो मार्टिन लूथर किंग की अगर इस बात को इसका हम क्रक्स निकालें तो इसका मतलब ये है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपको
दुनिया और उसके इर्द-गिर्द जो भी मामलात हैं, आपको उनको पीछे छोड़ के उस काम पे इतना फ़ोकस करना होता है कि उस काम जैसा कोई और दूसरा बंदा काम ना कर सके। सो याद रखें, जो लोग कामयाब होते हैं, जो अपनी लाइफ़ में फ़ौरन से डिसीज़न्स कर लेते हैं, अच्छे फ़ैसले कर लेते हैं, वो उन्होंने इस बेस पे जो है वो ये कर पाते हैं कि उन्होंने उसके लिए बेंचमार्क्स तय किए होते हैं। उन्होंने अपने साथ ये तय किया होता है कि जो मेरा एक्चुअल काम है, मुझे उससे डिफ़ोकस नहीं होना। मुझे मामूली झगड़ों में नहीं पड़ना। मुझे अपने टाइम की वैल्यू को देखना है और उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली मुझे फ़ैसला करना है कि ये झगड़ा मेरा है या नहीं है। चाहे उसमें मेरा थोड़ा बहुत नुकसान है, अगर मेरी प्रोडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा है और वो जो झगड़ने वाला मामला है, वो मामूली सा है, तो वो छोड़ देते हैं, वो झगड़ा नहीं करते, वो अपना नुकसान करवा लेते हैं। सो लाइफ में याद रखें कि आप भी एक अच्छे डिसीजन मेकर बनना चाहते हैं, ज़िंदगी में कहीं पहुँचना चाहते हैं, तो अपने लिए कुछ बेंचमार्क्स, कुछ लिमिटेशंस, कुछ वो हदें मुकर्रर करें कि यार मुझे इन चीज़ों में जाना ही नहीं, इस तरह की बहसो-तकरार में पड़ना ही नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं, तो यकीन करें आपके लिए ज़िंदगी के बहुत सारे फैसले, बहुत सारी बहसें, बहुत सारी तकरारें, बहुत सारी गुफ्तगू जो है, आपके लिए उस सब से बचना बहुत आसान होगा। और इसकी मैं एक बहुत बड़ी मिसाल देता हूँ। आप शाम 8 से 10 बजे तक देखते होंगे हमारे सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक ला हासिल किस्म की बहसें चल रही होती हैं और बहुत सारे लोग अपना वक़्त ज़ाया करके उनको सुन रहे होते हैं, उसको टाइम दे रहे होते हैं। सो अपने लिए डिसाइड करें कि ला हासिल आपके लिए क्या है और जहाँ से हासिल होना है, वो क्या है और हासिल की तरफ तवज्जो दें। ऐसी जो चीज़ें हैं, ये आपकी ज़िंदगी को, आपके फ़ोकस को डिट्रैक्ट करती हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ जल्द ही एक वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होता हूँ। आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस बात का इज़हार कीजिएगा। शुक्रिया।